सज्जनों, राधे राधे। आज भगवान की चर्चा कथा है, तो सभी मानस प्रेमी भक्तगण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री सीताराम। और आज भगवान की कथा और कहानी के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि भगवान कल बताए थे कि भगवान गंगा पार उतरने के लिए केवट से मिले, केवट से नाव मांगी, केवट ने मांगी नाव न केवट आना। ये चौपाई के माध्यम से केवट की भी प्रेम भरी वाणी भगवान ने सुना, तो भगवान को भी पार किया। और आज ये है कहानी कि भगवान गंगा पार होते हुए प्रयागराज क्षेत्र पर पहुँचे। तो प्रयागराज क्षेत्र की महिमा क्या है? तो कहते हैं सज्जनों कि नार्थ तीर्थ समम गंगा, नार्थ रामायणात् परम ग्रंथम। सज्जनों, कितना भी पापी हो मनुष्य और यदि गंगा का नित्य स्नान करता है, या पास में है तो जाता है, या दूर है तो भी कोशिश करके पहुंचता है, तो कहते हैं पाप जो है तर जाता है, उतर जाता है, पाप से मुक्ति मिल जाती है। ये गंगा जी का वचन है। ये पार्वती जी कहती हैं कि मेरी बहन है, गंगा जी पार्वती की बहन है। और रामायण हर पुराणों में और ग्रंथों से सबसे बड़ी रामायण है। नार्थ रामायणात् परम ग्रंथम, इसके समान कोई ग्रंथ नहीं है। यदि रामायण पढ़ी जाए, रामायण सुनी जाए, तो जीवन की चरित्र के बारे में पूरा मालूम हो जाता है कि भगवान कैसे जन्म हुआ, भगवान के ऊपर क्या क्या घटना हुई। वही जीवन जीने की शैली और नियम सब रामायण में लिखा हुआ है। तो रामायण पढ़ने वाला कभी मनुष्य दुराचारी नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए रामायण में रचना की है हिंदी से, नहीं तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी सबसे पहले, वो संस्कृत से की थी 24,000 श्लोकों से। बड़ी ही पवित्र और पुण्यमयी पावनमयी है रामचरितमानस। तो नित्य जो रामायण का पाठ करता है उसके घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता, दुख नहीं आता, संकट नहीं आते। कहा है ना कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामायण में सब कुछ लिखा है। फिर कहा है कि कितना भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए, फिर भी कहा है कि भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। ये भी लिखा हुआ, भगवान शिव जी ही सबकी भाभी मेट सकती हैं। भाभी मतलब संकट, दुख किसी भी प्रकार का हो तो सारी भाभी जो है हटाना है, बीमारी हटाना है, तकलीफ हटाना है, तो त्रिपुरारी जी का अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, सब संकट भाभी सब हट जाती हैं। तो आइए प्रयागराज क्षेत्र की महिमा सुनते हैं, रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तो इससे पहले मानस में गोता लगाने से पहले सभी भक्तगण को कहना चाहते हैं कि आओ आपके सामने भगवान विघ्न विनाशक जी का ध्यान करते हुए वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाय स्वन्तस्थुमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो अब मानस की तरफ चलते हैं, थोड़ा हरि की कथा हो जाए, हरि की लीला की चरित्र के बारे में। आइए मानस की तरफ। भगवान कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि ताबो गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाई सुर सरिह माथ, सखाय अनुज सिय सहित बनो, गवन कीन रघुनाथ। सज्जनों, प्रभु राम जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करते हैं। सब भगवान एक दूसरे को गुरु मानते हैं। राम जी शिव जी को मानते हैं, शिव जी राम को मानते हैं। फिर विष्णु जी ब्रह्मा जी को मानते हैं, ताकि उन्हीं के नाभि कमल से पैदे हैं। पर कहते हैं तपबल ब्रह्म सदा बरियारा। तो भगवान विष्णु जो ब्रह्मा को मानते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु को मानते हैं। इसी प्रकार गणेश जी को मानते हैं, कोई कृष्ण भगवान को मानते हैं। सभी एक दूसरे को पूरक हैं, एक ही हैं, इसलिए एक दूसरे को मानवता देते हैं। तो भगवान श्री राम जी ने विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन किया और शिव जी का भी पूजन किया, स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवा करके। तीर्थ जाइए तो पहले गंगा जी का मस्तक झुकाइए, उनको प्रणाम करिए। और फिर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन की तरफ चले जा रहे हैं कि तेहि दिन भयउ बिटप तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। सज्जनों, उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने, निषादराज ने सब सुव्यवस्था की। प्रभु श्री राम ने सवेरे प्रातःकाल सब क्रियाएं करके, नित्य क्रिया करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किया कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी, चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। सज्जनों, उस राजा का सत्य मंत्री था। श्रद्धा प्यारी स्त्री थी श्री माधव बेणी माधव जी। श्री बेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है और चार पदार्थों धर्म अर्थ और काम मोक्ष से भंडार भरा है, और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है कि क्षेत्र अगम गाढ़ सुहावा, सपुने उन्हीं प्रति पक्षी न पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुषयनीक दलन रणधीरा। सज्जनों, प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ और सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने में शक्ति है। कि संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा, चंवर जमुना अरु गंग तरंगा,
देखी हो ही सुख दारिदो भंगा। हे सज्जनों, गंगा, यमुना और सरस्वती संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इसीलिए त्रिवेणी में स्नान करने से दुख नष्ट हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए महिमा कहाई गई है कि सेवहि श्रुकति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहाई विमल गुण ग्राम। सज्जनों, पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते रहते हैं कि को कहि सकाई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। सज्जनों, पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज है। ये कितना भी बड़ा पाप हो तो प्रयागराज स्नान करें, वहाँ दान करें तो सिंह के समान है, सबको भस्म कर देता है, यानी खत्म कर देता है। इसीलिए किसी की मृत्यु के बाद लोग बाग अस्थियां लेकर के गंगा जी जाते हैं। आपने सुना भी होगा और ग्रंथों में तो लिखा ही है, वही बता रहे हैं कि पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह के समान है प्रयागराज। तो प्रयागराज का प्रभाव, महत्व कौन नहीं जान सकता। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी भी सुख पाया है। इसलिए कुंभ का भी मेला लगता है प्रयागराज में। ये तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। नासिक और उज्जैन में भी लगता है महाकुंभ का। इसी प्रकार इस साल भी महाकुंभ का पर्व आ रहा है 2025 में। तो बड़ी पुण्यमय और पवित्र क्षेत्र कलुष सावन है। इसलिए सज्जनों, प्रयागराज की बहुत बड़ी महिमा कि कहीं सी अलख नहीं सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। सज्जनों, उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी और लक्ष्मण जी और सखा निषादराज तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हैं कि यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने त्रिवेणी जी का दर्शन किया। स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है त्रिवेणी जी। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। इसलिए तीर्थ जाओ, गंगा जी जाओ, कहीं भी जाओ तो जो वहाँ के मंदिरों में जो भगवान विराजमान रहते हैं वो तीर्थराज देवता।
तो वहाँ भी पूजन करना चाहिए गंगा जल लेकर के। तो इसलिए तीर्थों की बहुत बड़ी महत्व है। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, कहत दंडवत करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। सज्जनों, फिर दीन आशीष मुनीश और अति आनंद सहित कहते हैं कि स्नान पूजन आदि सब करके प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि आज भगवान प्रभु से मुलाकात हो रही है। इसलिए कहा है कि भगवान एक समय मिलते जरूर हैं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। संत ही अनेक रूप से भगवान के भेष में आते हैं और भगवान ही संत के भेष में आते हैं। दोनों की एक ही है, क्योंकि संत और भगवंत दोनों ही हैं, एक ही हैं। पहले संत बनते हैं फिर भगवंत बनते हैं। ये देखिए महिमा प्रभु की क्या लीला है। वही कहते हैं ब्रह्मानंद की रास मिल गई, आज भगवान मिल गए। तो कि दीन आशीष मुनीश उर अति आनंद अस जान, गोचर लोचन गोचर सुकृत मनहु किए विधियान। सज्जनों, मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया और उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने सीता, राम जी और लक्ष्मण सहित प्रभु दर्शन करा दिए। मानो हमसे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों को सामने कर दिया। कि आज की कथा अब यहीं तक, और कथा विराम चाहती है। और विराम से पहले भगवान हरि चिंतन जरूर है। चाहे एक ही पंक्ति या दो पंक्ति का ही कोई सा भी भजन किया जाए। कहते हैं भजन से ही भव से सागर पार जाया जा सकता है। इसलिए भजन के माध्यम से भगवान रिझते हैं, मानते हैं, सुनते हैं। इसलिए हरि भजन जरूरी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय सज्जनों, राधे राधे।